महानगर कोलकाता के उल्टाडांगा थाना अंतर्गत 83/F/H/5 खुदीराम बोस सारनी कोलकाता 37 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पुराने बिल्डिंग का हिस्सा जमींदोज हो गया। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर जाने से करीब 3 लोग बुरी तरह फंस गए थे। सूचना पाकर उल्टाडांगा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को करीब 1.5 से 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताते चले कि बिल्डिंग पर केएमसी की तरफ से एक नोटिस भी चिपकाया गया कि बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली कराया जाए ताकि कोई बड़ी घटना से बचा जा सके। लेकिन मकान मालिक का कहना है कि हम जहां पर रह रहे हैं वहां पर का हिस्सा ठीक है, इसलिए हम घर खाली नहीं करेंगे। साथ ही उन टेनेंट का कहना है कि मकान मालिक का मंशा है कि टेनेंट घर छोड़कर चले जाएं और पूरे घर पर मकान मालिक कब्जा कर ले। जब मीडिया इस खबर को कवर करने पहुंचा तो उन्होंने मीडिया से भी बदतमीजी की और टोन मारते हुए कहा कि इन सब मीडिया से कुछ नहीं होगा, इन लोगों ने मेरा आधा काम कर दिया है। अब देखते हैं ये टेनेंट लोग यहाँ कैसे रहते हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। और अभी जो हुआ हादसा उस वक्त मैं ड्यूटी में था, ड्यूटी में जाने। आप पहले ये बताइए आप हैं कौन? लैंडलॉर्ड है ना? मैं टेनेंट हूँ, इस बाड़ी का टेनेंट हूँ, 40 साल 50 साल से टेनेंट हूँ। और इसका मेरा पास प्रूफ भी है। ठीक है, ये बिल्डिंग जब क्लैप्स हुआ जिस दिन 8 तारीख को, तो वहाँ यहाँ काउंसलर भी आई, यहाँ पर जितने भी लोकल सब थे यहाँ पर तो थे ही थे, वो सभी ने देखा कि ये यहाँ पर क्लैप्स हुआ, उसके बाद ऐसा हादसा हुआ। लेकिन उस वक्त हम ड्यूटी में थे, हमको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात हुआ। तो उसके बाद पता चला कि अब आने के बाद कि यहाँ पर 3 आदमी यहाँ पर फंसा हुआ है। उस वक्त ना बाड़ी वाला फ़ोन किया और ना ही टेनेंट फ़ोन किया कि पहले जो अंदर फंसा हुआ उन लोगों को निकाले। उन लोगों को टेनेंट के मरने का कोई ख्याल नहीं है। मेरा 2017 का जीडी किया हुआ है कि ये बाड़ी बहुत डैमेज है, उसका मेरा पास रिकॉर्ड मेरा फाइल का है, हम उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, वो अभी मैं दिखाऊंगा कि बाड़ी वाला कोई नोटिस अभी तक नहीं दिया कि ये बाड़ी कंडम है हम लोग को, कि कुछ भी नहीं दिया। और ये क्लैप्स हो चुका। और एक बच्चा पास हो रहा था, उसी वक्त पास अवे हो रहा था, उसी वक्त वो फ्लोर गिरा। अगर वो बच्चा के ऊपर गिरता तो उस वक्त वो डेड कर जाता है। 7 से 8 साल का बच्चा था। तो हमको जब पता चला तो हम ड्यूटी में थे, लेकिन हम लोग भी नाम में जीडी कर दिया गया। तो भाई ये तो वो तो गुंडागर्दी करता है। जीडी हो या किसी तरह का केस हो, वो प्रशासन का काम है और कोर्ट का काम है। अभी जो 8 तारीख, लेकिन जिस वक्त ये बिल्डिंग आदमी फंसा हुआ था यहाँ पर, तो वहाँ पर उसको निकालने के लिए बाड़ी वाला भी पुलिस को फोन नहीं किया और ना ही कोई किया। हम आए ड्यूटी से, उसके बाद मैंने कॉल किया लाल बाजार, तो उन्होंने पूरा फायर ब्रिगेड के साथ, अमले के साथ पूरा मतलब आया। आने के बाद उसको रिस्क्यू किया, अपने कंधे में बैठाकर लेडीज को पार किया। रिस्क्यू करने के बाद उसके बाद हम लोग को नोटिस दिया। काउंसलर भी थी, काउंसलर बोली कि तुम लोग जितना जल्दी उस बाड़ी को खाली करो। टेनेंट ने सभी खाली कर दिया, लेकिन बाड़ी वाला अपना जोर जबरदस्ती से अपना रहा। रहने के बाद बोला देखिए अगर में है प्रधान की मतलब आप जितना जल्दी आप 7 दिन के अंदर में खाली कर दे। तो उन्होंने नहीं माना, तो कॉर्पोरेशन अपना काम कर रहा है। ये बोला कि ये बेवर्जनिक बाड़ी है, पूरा लिखा है सावधान। वो तो पूरा नोटिस मार के चला गया है, पूरा दिखा रहा कि पूरा बाड़ी 83/F/H/5, लेकिन अभी तक सारे दुकान खुले हुए हैं। काउंसलर बहुत चाह रही थी, काउंसलर कोऑपरेट कर रही है कि सभी दुकान बंद हो जाए। लेकिन अभी जो कल फ्राइडे के दिन यहाँ से क्लैप्स हुआ, यहाँ से क्लैप्स होने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ वीडियो दिखाइए, यहाँ पर वीडियो दिखाइए। आइए तो हम कुछ तस्वीर लेने की कोशिश करते हैं और कुछ वीडियोस दिखाने की। ये इस फ्राइडे के दिन में ये क्लैप्स हुआ और यहाँ पर बहुत आदमी के पास जान बचा। और ये जो है ब्रिगेड, वो पुलिस जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो ड्यूटी आवर्स में थे, तो वो अपना काम कर रहे हैं और वो थाना जनाए और इसको पूरा घेर दिया गया ताकि इसको आज ये अगर गिरेगा, यहाँ दुकान सब खुली हुई है, तो ये किसके जान, कस्टमर के जान का खतरा है कि नहीं। यहाँ जो आवाम नमाज पढ़ने जा रही है, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर ये दुकानें खुली हुई हैं तो इसको ये खाली कराना भी प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है, कॉर्पोरेशन का काम है। आपने अपनी सेफ्टी के लिए आपने खाली कर दिया, टेनेंट खाली कर दिया। कितने टेनेंट? हम लोग ये ऊपर से निकले 15 है टेनेंट अंदर में जो है रूम में रहने वाले, अब बाकी सब दुकान मिलाकर 20 टेनेंट है। 20 टेनेंट, तो 20 के 20 टेनेंट ने खाली कर नहीं, 14 से 15 टेनेंट खाली कर दी, लेकिन 5 टेनेंट जो है जो दुकानदार है अभी तक खाली नहीं किया है। ठीक है, आप लोगों ने जो है कि बाड़ी वाला जब तक खाली नहीं किया है, तो ये जो 400 1 मिनट आइए इधर भीड़ आप लोग टेनेंट आप लोग सब रहिएगा। 400
एक का जो नोटिस 7 दिन का था खाली करने के लिए नहीं किया, 402 का हम लोग कारपोरेशन ने बताया, तो कारपोरेशन उन लोगों ने 411(2) का नोटिस लगाया। इसमें बताया गया कि इमीडिएटली खाली करो। अगर ये नहीं मानता है, ये भी नहीं मानता है, अब वो क्या कर रहा है, हम लोग अगर सामान लेने जा रहे हैं तो बोल रहा है क्या ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग गुंडा है, हम लोग को ठुक रहा है, ये लोग बांस तोड़ रहा है। हम लोग अपना सामान खाने पकाने का निकाल रहे हैं, पूरा वीडियो के साथ ऑफिसर। अगर इस जगह को कंडेम बता दिया गया है, उस सूरत में अंदर जाना अलाउड किया हुआ है, लेकिन सामान अगर कुछ जरूरत का है तो आप क्या परमिशन लेकर ड्यूटी और पुलिस के में परमिशन के साथ में ढुका। तो वो बोले कि ठीक है, हम गए सामान लाने के लिए, तो वो अंदर से बोल रहा है जो बाड़ी वाला कि निकला सन काहे ढुकल बड़ा सन अंदर। तो परमिशन जब आप लेकर जा रहे हैं तो इस तरह के, तो आप लोगों ने ये बात पुलिस को कही है कि इस तरह से अंदर? हाँ बताया पुलिस को। ऊपर पुलिस का क्या मामला? पुलिस अपना थाना में फोन किया। वो थाना में फोन करने के बाद जब उन लोग वो किया हुआ था जो जीडी, बोला हम लोग जीडी किए हुए, वो लोग काहे ढुक रहा अंदर। अरे जीडी किया हुआ तो अलग बात है, मीटर हम लोग अपना खाने पीने का सामान, खाने पीने सामान के लिए काउंसलर भी बोली कि आप जा सकते हैं, और आपका पुलिस भी बोला है कि आप जा सकते हैं, पुलिस भी बोला है। ये नहीं बोला कि नहीं आप लोग खाने पीने का सामान है, स्टोव अपना नहीं निकालेंगे तो खाना कैसे बनाएंगे। अभी तक काउंसलर हम लोग का खाने पीने का जो इंतजाम अभी नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम लोग अपना तो सामान निकाल के अपना पकाएंगे। लेकिन उन्होंने अभी भी गुंडागर्दी के हिसाब से बाड़ी वाला बोल रहा है कि तुम क्यों अंदर रुक रहा है, गुंडागर्दी दिखा रहा है, अंदर जाने नहीं दे रहा है पुलिस के रहते हुए भी। देखिए, गुंडागर्दी हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह से बोल रहा है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन कोई भी लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है इस देश में, भारत में, और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया वो जो संविधान है उससे ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे मीडिया से लोग कोई भी हो, लॉ के ऊपर कोई नहीं। तो आप लॉ के हिसाब से क्या जाए? तो हम लोग काउंसिल को बताए, उसके बाद अतीन घोष साहब को बताए। अतीन घोष साहब ने पूरा एक्शन लेने के साथ साथ हमारे सामने डीजी को फोन किया। डीजी को फोन करने के बाद उसके बाद फिर उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर को भी फोन किया कि जितना जल्दी हो ये बाड़ी को क्लैप्स किया जाए, डिमोलिश किया जाए। तो उन्होंने जो बात कही है, और मेरे साथ जो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग है मैं आपको शेयर करता हूं। यानी आप लोगों ने एमएलए जो है काशीपुर बेलगेचिया कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए श्री अतीन घोष से आपने बात की, काउंसिलर देविका चक्रवर्ती से आपका बात हुआ है, यहाँ तक के पुलिस प्रशासन से भी आपकी बात हो रही है। ये देखिए पूरा वीडियो आप कैमरा में लीजिए आप इसको। अतीन घोष साहब हम लोग को पूरा ट्रेनिंग को बता रहे हैं कि आप लोग का पूरा ये जो है जगह आप लोग को देने के बाद ही कुछ बनेगा, और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और काउंसिलर भी बोली है कि वो जो अंदर ढुका हुआ है, जो निकल नहीं रहा बाड़ी वाला, हम लोग उसको 412 नोटिस लाकर हम लोग उसको बाहर निकालेंगे। ये हम लोग का लास्ट प्रावधान है। अगर वो 412 अगर कानून लाता है तो 412 का भी एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस ये ऐसा नहीं होता है कि 411 आज लगा कल 412 नहीं, इसमें टाइम लगता है। तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि काउंसिलर और एमएलए काम नहीं कर रहा है या डिप्टी मेयर हम लोग काम वो लोग पूरा कर रहे हैं। लेकिन बात है कि हम लोग सब बाहर हैं, हम लोग कुछ सामान लाने जा रहे हैं तो वो लोग बोल रहा है कि नहीं जाने देंगे। ये तो गुंडागर्दी में आता है कि हम सामान, पुलिस बोल दिया कि जाने के लिए। हम कुछ औरतों से भी बात करते हैं। आप क्या टेनेंट है इस बाड़ी के? हाँ, हम लोग टेनेंट है। हाँ। इस बाड़ी में क्या मसला है कि मतलब देखिए, मसला हम लोगों ने इनसे सुन लिया है, अभी आप लोगों का मांग क्या है ये बताइए। हमारी मांग है घर, हम लोग का रहने का छत नहीं है ना, हम लोग उतना कमाने वाले हैं कि हम लोग भाड़ा पर घर लेकर रह सकते हैं, इतना इनकम नहीं है, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोगों का यही घर है, इसके अलावा और कोई घर नहीं? इतना डेंजर सिचुएशन में भी हम लोग रहते थे, किस लिए रहते थे कि हम भाड़ा दे के नहीं रह सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा था, लेकिन बोले कि जो भाड़ा दे के रहो, नहीं तो इसी में जो मरना है करना है करो। ये किसने कहा मरना है? माड़ी वाला जिस दिन मेरा घर धंसा उस दिन बोला कि एक तो नोटिस डालेंगे, नोटिस के बाद अगर खाली नहीं किया तो इसी में मरो। अच्छा, इसी में मरो। अच्छा, देखिए यहाँ पे ये बाड़ी जैसा कि काफी सालों से ये दिख रहा है, यहाँ के लोकल लोग, स्थानीय लोग भी देख रहे हैं, तो नोटिस इससे पहले आप लोगों को कभी क्यों नहीं मिला? कभी आप लोगों ने लैंडलॉर्ड से ये सवाल क्यों नहीं किया? नहीं, हम लोग किए हैं, ऑलरेडी हमारा जीडी किया हुआ है, 2017 का जीडी है मेरा। फाइल की लेकिन बोल फाइल तो जीडी लेकर हम जीडी में दिखा दे रहा हूँ, 2017 को किया हूँ, और वो मेरा बाकायदा फोटो के साथ मेरा जीडी उल्टा लगा थाना में जमा है। मैं उसको दिखा सकता हूँ कि मैंने ऑलरेडी अपना जीडी कर चुका हूँ, पूरा फैमिली मेंबर के लिए और पूरा बाड़ी के ट्रेनिंग के लिए।
तो उन्होंने बोला ठीक है, जब ऐसा कोई मामला आएगा तो हम लोग इसमें आपका, जैसा कि अभी यहाँ पे लोगों ने कहा कि लगभग 20 टेनेंट है। हाँ 20 टेनेंट है। 20 टेनेंट में कितने लोगों का रहने का जगह है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का अल्टरनेटिव जगह होता है रहने का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबका रहने का जगह हो, किसी का जगह नहीं भी हो सकता है। नहीं, आपके अगर आपके आइडिया में अगर है कितने लोगों का रहने का जगह या नहीं है, ये भी बताएं। देखिए यहाँ सब अपना अपना रिलेटिव का घर में रह रहा है। हाँ, तो रिलेटिव कितना दिन रहने देंगे? यहाँ सबका जो जगह है सबको दरकार है, सबका फैमिली बड़ा है। कोई अगर मामूली टेम्पोररी मिलेगा तो भाड़ा कितना देगा, समझ गए? तो यहाँ अभी जो जिसका जगह है सबको जरूरत का है। अगर टूटा नहीं रहता सब इसमें फैमिली रहता। जिसका एकदम ज्यादा टूट गया, ये लोग बनाने नहीं देता है और ज्यादा डैमेज कर दिया, नहीं बनाने देता। बता रहे यहाँ एक मिनट, यहाँ पर भी ऐसा भी होता है कि कभी भी कोई मामला आता है तो अगर बाड़ी वाला तो कोई है नहीं अभी तक, जब तक 2014 में उन लोग नोटिस दे चुका है हम लोग को कि जब तक हम लोग के अंदर डिस्प्यूट ठीक नहीं होता है। 2014 का 20 देखिए आप, इसको लीजिए आप, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है योर मंथली रेंट्स एंड आई विल डिमांड द इंटायर रेंट फ्रॉम योर आफ्टर पटिशन ऑफ द सेड परमिसेस बिटवीन अस। लेकिन अभी भी बोलता है कि इन लोग कि हम लोग टेनेंट नहीं है। कितना बोलता है कि टेनेंट नहीं है, तो ये नोटिस में क्यों दिया गया टेनेंट को जब हम लोग टेनेंट नहीं है? ये टेनेंट को क्यों दिया गया? ये बोला क्यों गया इंटायर रेंट डिमांड आफ्टर पटिशन, मतलब वो लोग जो टाइटल सूट का लड़ाई है वो लोग को 10 साल लगता है। मतलब इस बाड़ी में डिस्प्यूट है। ये कहने का मकसद ये है कि इस बाड़ी में डिस्प्यूट है। और जैसा कि यहाँ पर आपने पढ़ा, इसके मुताबिक वो मैं ले चुका हूँ, जैसा कि आपने यहाँ पे कहा है कि ये डिस्प्यूट है, जब तक ये डिस्प्यूट क्लियर नहीं हो जाता कोई रेंट नहीं देगा, ये लिखा हुआ। लेकिन उसके अगर वो नहीं होता उन लोग का डिस्प्यूट, अब अगर 20 साल 50 साल चले, लेकिन उसमें टेनेंट क्यों सफर? नहीं एक मिनट, नहीं 1 मिनट बता रहे सर 1 मिनट बता रहा हूँ, 1 मिनट चुपिए ना। कोई झमेला नहीं था इसमें बता रहा हूँ कि ये जो बाड़ी वाला का चल रहा है, इसमें टेनेंट क्यों सफर करेगा? कभी किसी का हादसा पे किसी का जान जा सकता है। बाहर मस्जिद में नमाज हो रही है, वहां से यहाँ से कल क्लिप्स जो आपको दिखाए रोज जा रहे हैं, यहाँ पर गैदरिंग इलाका है, साइड में पूरा सब चारों तरफ से गिर रहा है छज्जा, वो पूरा कर रहा है। लेकिन आखिर इसके ऊपर हम लोग क्यों टेनेंट क्यों सफर करेगा? आप लोग लड़ाई लड़ते रहिए, उससे मतलब नहीं है। तो आप लोग अगर मान लीजिए कल को क्लियर हो जाता है तो आप लोग जो भी रेंट ड्यू है वो सब वो तो है। जब उन लोग का डिस्प्यूट ठीक होगा, हम लोग को जो बोला जाएगा उस तरीके पे काम किया जाएगा। राजी पर इन लोग का बिल नाम में नहीं है। हम लोग जो बाड़ी वाली थी ना, इंतकाल हो गई है। जब से इन लोग का मतलब भाड़ा लेना, हम लोग तो भाड़ा देने के लिए राजी है। प्रूफ है हम लोग का 80 का रिकॉर्ड है। अच्छा, बिल का हम लोग को बिल का रिकॉर्ड है। अच्छा, ये 1980 का यहाँ पर डेट जैसा कि लिखा हुआ है 14/7/1980, यानी 1980 का ये बिल है और लगभग ये 30-37 साल एकदम ये है 2012 का बिल। अच्छा, ये लेटेस्ट बिल है जो कि 11 साल पहले का ये बिल है 2012 का। 14 को नोटिस दिया गया। अच्छा, 2014 पे यहाँ देख सकते हैं नौशाद अंजुम शमशी एडवोकेट का नाम है। अब्बू के नाम पे अच्छा, रजुल्ला अंसारी के नाम से ये लेटर आया था। ये लेटर का भी वीडियो हम यहाँ पर, ठीक है। देखिए सवाल, देखिए भाड़ा क्यों नहीं देंगे? रहेगा तो भाड़ा देंगे। मतलब इन लोग का तो आपस भाई का मसला है ना। 1 मिनट, ये देखिए मेरा जीडी है 2017 का, जो हम बाड़ी वाले के ऊपर किए थे। तो ये जो देखिए हम लोग अपना बचाव के लिए किए थे कि इन लोग का तो टाइटल सूट चल ही रहा, हम लोग को कोई नोटिस नहीं दिया डैमेज का। तो जब डैमेज का नोटिस नहीं दिया है तो हम लोग अपना बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए हम अपना नोटिस दे दिए थे पूरा टेनेंट की तरफ से। यहाँ पर लिख दिए थे कि ये बिल्डिंग आर वेरी डेंजरस पोजीशन, 2017 में बताया था। एट प्रेजेंट सो आई वांट ए डेंजरस पोजीशन एट प्रेजेंट सिचुएशन, पुलिस वेरीफाई करने आया था एंड सी देम, और उसको देखा था ऑन माई कॉल, मेरे कॉल पे किया था। ठीक है, आई वांट टू सेव माई फैमिली। ये मैं वीडियो पे लगा दूंगा, अभी फोटो में इसका ले लूंगा। ये फोटो के साथ मैंने किया था, ये फोटो भी ले लिए। इसका कलर फोटो आपका उल्टा लगा में जमा है। कंडीशन है ये 2017 का, ये 2017 का कंडीशन है। देखिए मांग क्या है, एक आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों का मांग क्या है ये बताएं। हम लोग का डिप्टी मेयर साहब
सुनिए आप सुनिए ना, बता रहे हैं। देखिए, बाड़ी वाला को निकालना, इसको तोड़ना, ये प्रशासन का काम है, ये कॉरपोरेशन का काम है। ना ही आपको अधिकार है, ना ही मुझे अधिकार है। यहाँ तक कि पुलिस को भी अधिकार नहीं है जब तक उन्हें ऑर्डर नहीं मिल जाता। डिजास्टर मैनेजमेंट इसको आकर तोड़ेगा। तो हम लोगों को चाहिए, आपको भी लॉ के दायरे में रहकर काम करना है, हमें भी लॉ के इसके लिए हम लोग तैयार हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नोटिस लगाया है और इसके नोटिस के बिना पे काम हो रहा है, कॉर्पोरेशन भी कर रहा है, ऑलरेडी आपका मेयर भी, काउंसलर भी, डिप्टी मेयर भी कर रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं और देखा जाता है। लेकिन उन लोग बोल रहे हैं कि 2012 का नोटिस लाने के लिए, हम लोग कोशिश में है कि 2012 का नोटिस 412 का नोटिस लाने के लिए। 412 का नोटिस कब आता है, यही हम लोग का सवाल है कॉर्पोरेशन और डिप्टी मेयर से, कि वो जब हम लोग बाहर आ चुके हैं, विधवा का जो रिकॉर्डिंग था, देखिए मोबाइल देखिए, एक विधवा बाहर बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी बाहर रास्ते में पड़ी हुई रो रही है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ बारिश हो रहा। वो वीडियो मैंने डिप्टी मेयर को शेयर किया और मैं काउंसलर को शेयर किया और मैं थाना को भी मैं उसको दिखाया। तो उन्होंने सिर्फ जस्ट देखा फोटो को, बोला ठीक है हम इसके ऊपर काम करेंगे। प्रशासन भी सब सपोर्ट में है, ऐसा नहीं कि काम कर नहीं रहे, काम सभी कर रहे हैं। लेकिन जो अपना काम कर रहा है, बाड़ी वाला जब तक नहीं निकलेगा तभी तक कोई बात नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर अभी जो 412 का ये आएगा, तो हम लोग ये में कि काउंसलर और डिप्टी मेयर जितना जल्दी हो इस पे काम करें। आपको संविधान में भरोसा है? एकदम संविधान पे भरोसा है, भीमराव अम्बेडकर पर भरोसा है, जो उन्होंने कानून बनाया, उनका लॉ जो है 100% सही है और उनके लॉ पे चलना है हम लोग को। तब तक के लिए 412 का इंतजार करें। जिस दिन 412 आएगा, ना ही आपको मेहनत करनी होगी, ना ही मीडिया को मेहनत करनी होगी, पुलिस खुद अपना काम करेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट खुद अपना काम करेगी। इसके लेकर हम लोग को मेयर ने बोला था कि आधार कार्ड और ये आपका वोटर कार्ड, आपका पासबुक वो जमा करने के लिए बोला था। डिप्टी मेयर बोले कि तुम जल्दी, अतीन घोष बोले कि आप जितना जल्दी आप ये सब रिपोर्ट, ये सब डॉक्यूमेंट सारे टेनेंट के वो आप जमा करिए काउंसलर के पास। काउंसलर क्या करेंगी, उसको आपको डिजास्टर मैनेजमेंट को जनाएगी और एक फंड आएगा, रिलीफ फंड, जो सब टेनेंट को दिया जाएगा। और इसके बिना पर हम लोग एक सर्टिफिकेट प्रोसेस करेंगे जो आप लोग को सबके हाथ में रहेगा, जो इसलिए कि आपका बिल है, आपके पास आपका नोटिस है, और इसके बाद अगर वो हम लोग सर्टिफिकेट दे देंगे तो आप इस बाड़ी के मुहर लग जाएगा कि आप इस टेनेंट है। इसलिए कि आप लोग का यहाँ का डॉक्यूमेंट जो है, आधार कार्ड इसी परमिसेस का है, वोटर कार्ड आपका इसी परमिसेस का है, पासपोर्ट आपका इसी परमिसेस का है। सालों से रह रहे हैं 40 साल के लगभग। तो आपको मैं 80 का बिल दिखा चुका हूँ, आप उस हिसाब से 43 बरस हो चुका है। 83/F H/5 खुदीराम बोस, इसरानी, बिलगेछिया, कोलकाता 37। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों ने कोलकाता कॉर्पोरेशन में बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेन किया है? नहीं, वो तो कॉर्पोरेशन यहाँ बोरो 1 में काम चल रहा है, बोरो 1 काम अपना कर रहा है और ऑलरेडी वो बोरो में हम लोग का जो फॉर्म जब हमने सबमिट करने बोला है टेनेंट को, ऑलरेडी सभी को कर चुका है। और जो ये अतीन घोष साहब लिए हम लोग का डॉक्यूमेंट्स, वो बोले कि इसका बिना पर हम लोग एक सर्टिफिकेट देंगे जो आप इसके टेनेंट होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरा ये मत देखिए कि ये मेडिकल है या ये दुकान है, ये है जो गिर रहा है पोर्शन, अभी जो फ्राइडे को गिरा उसमें किसी का जान जा सकता है। हमको पूरा अतीन घोष साहब का ये कहना था कि ये पूरा 83/F में आपका बोर्ड लगा हुआ है, सावधान विपर्जनिक बाड़ी, ये आपको सिर्फ टाली खोला, ये जो है ये नोटिस में कहीं ये मेंशन नहीं किए गए कि इस पोर्शन को हटाइए, इस पोर्शन को हटाइए, ये अच्छा है, मेरे पोर्शन भी बहुत अच्छा है, मतलब पूरे प्रेमिसेस नंबर को ही पोर्शन अच्छा है। पुलिस बोला है काउंसलर बोला आप जाके रहिए, हम बोले नहीं भाई, जब काउंसलर बोल दिया हमको निकलने के लिए, हमको डर है इस बाड़ी में कभी कोई हादसा हो सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर नोटिस दे चुका है, तो हम लोग भी कहीं के रिलेटिव में जाके कोई रह रहा, कोई कहीं पर खपका ये नहीं है, वो अपना रिलेटिव के पास जाके रह रहा। लेकिन मैंने कहा सबको तो जगह नहीं है, काउंसलर बोली है कि हमको ये आप लोग के लिए जगह के लिए हमको दिक्कत है, तो मैं जगह दे रहा हूँ मिल्लत गर्स में, आप रह सके। चाबी ये काउंसलर का कहना, और चाबी भी दे रही थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब मैडम हम लोग को दरकार रहेगा मैं खुद आपसे चाबी लूंगा और सबको रहने के लिए वहाँ बोलूंगा, ठीक है। लेकिन लास्ट ये बात है कि हम लोग का कहना है कि 412 एक जो है वो जितना जल्दी लाए, मेयर साहब से हम लोग को दरख्वास्त है, इंशाल्लाह उससे हायर अथॉरिटी में जाया जाएगा, हम लोग का कोशिश रहेगा और टेनेंट को हम लोग को